असम के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एक हाथियों के झुंड से टकरा जाती है, जिससे ट्रेन का इंजन और 5 कोच पटरी से उतर जाते हैं। इसमें कम से कम 7 हाथियों की मौत हुई है और एक शावक घायल हुआ है, जबकि किसी भी यात्री या रेलकर्मी के चोट की खबर नहीं आई है। ये दुर्घटना जमुनामुख कपूर रेल सेक्शन के चांगजुराई क्षेत्र में 20 दिसंबर को तड़के लगभग 2:17 पर हुई। लोको पायलट ने पटरियों पर हाथियों को देख करके इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन घना कोहरा, सीमित दृश्यता और तेज रफ्तार के कारण ट्रेन समय पर नहीं रुक सकी। वन विभाग के अनुसार मृत हाथियों को पोस्टमार्टम किया गया और घायल शावक का उपचार पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। देखो, ये घटना कोई अपवाद नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है पिछले 5 वर्षों में करीब भारत में 79 हाथियों की मौत रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों से टकराने के कारण हुई है। यदि लंबी अवधि देखें तो 2009 से 2010 से 9-10 से लेकर के 2024 के बीच ये संख्या 186 तक पहुंचती है। तो इससे ये सवाल उठता है कि हाथियों की वास्तविक आवाजाही और उनके पारंपरिक मार्गों की पहचान हमारी योजनाओं में कितनी सही तरीके से दर्ज हो पा रही है। देखो, अगर हम दूसरी ओर बात करें तो कुछ क्षेत्रों में तकनीकी समाधान साबित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के मदुकराई सेक्शन में एआई आधारित चेतावनी प्रणाली के जरिए पिछले 2 वर्षों में रेलवे ट्रैक पर हाथियों की एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। तो असल सवाल यह नहीं है कि ट्रेन क्यों नहीं रुकी या हाथी क्यों पटरियों पर आ गए। असल सवाल यह है कि ऐसे स्थितियां बार बार बन क्यों जाती हैं। हाथी पटरियों पर इसलिए आते हैं क्योंकि वही रास्ते कभी उनके थे, तो वो पटरियों पर नहीं आए हैं। हमने जंगलों में पटरियां बिछा दी और उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि समाधान हमारे पास मौजूद है, तकनीकी है, चेतावनी प्रणाली है, डेटा है। फिर भी जब ऐसी मौतें होती रहती हैं तो ये संकेत मिलता है कि समस्या तकनीकी से अधिक मानसिक है। हमने समाधान तो बनाए हैं, लेकिन प्राथमिकता नहीं बदली है। तो आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं कि जब इंसान अपने आराम को केंद्र में रखता है तब हिंसा किसी एक रूप में सीमित नहीं रहती। वह कभी फैक्ट्री मार्मिंग के रूप में दिखती है, तो कभी जंगलों के कटने में, तो कभी इस तरह के रेल दुर्घटनाओं में। रूप बदल जाता है पर जड़ वही रहती है, अलगाव, असंवेदनशीलता और यह मान्यता कि बाकी सब कुछ हमारे उपयोग और उपभोग के लिए ही है। तो क्या हम प्रकृति को केवल मैनेज करने की चीज समझते रहेंगे या उसके जीवन के साझेदार के रूप में देख पाएंगे?